ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स देख लेते हैं। बी विटामिन, जैसे मैंने जिक्र किया, B1 B12, जो आप लोगों के विटामिन बी है ना, ये आपका बहुत जैसे आप लोग कहते हैं कि फोलेट बड़ा जरूरी है क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। न्यूरोलॉजी के अंदर आपके जो बी विटामिन है बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर आपका B12 और B1 B6 मेनली बहुत न्यूरॉन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, यानी कि न्यूरॉन्स को जो न्यूट्रिशन मिलती है वो इनके जरिए मिलती है। इसलिए हम लोग बी विटामिन को कहते हैं कि देने चाहिए। फाइबर सोल्यूबल होने से, आपने बताया था वो गेम बता दें। फाइबर सोल्यूबल का बताया था कि वो एप्पल, मैंने आपको कहा था कि देना चाहिए। एप्पल छिलके के साथ देना चाहिए क्योंकि जो छिलके वाला होता है उसके अंदर होता है सोल्यूबल फाइबर, वो जाके आपके स्टूल को जरा वो सॉरी इनसोल्यूबल फाइबर होता है, यानी कि वो आपकी बॉडी लेगी उतनी अमाउंट में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बस बल्क प्रोवाइड करेगा आपके स्टूल को कि वो इजीली आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। छिलके का बगैर एप्पल खाते हो, सोल्यूबल फाइबर होता है, वो जाके खाने के साथ मिक्स होकर आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाता है, वो जाके आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं होता, आपके स्टूल को बल्क प्रोवाइड नहीं करता, उसे जाके नरम नहीं करता ताकि वो बॉडी से इजीली एक्सपेल आउट हो जाए। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, एसिडिटी में, खट्टे डकार आ रहे होते हैं, बदहजमी सी हो रही होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग इसलिए एप्पल जरा कम कर, उसकी पीएच हाई होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम, मैं बता रही हूँ कि इनसोल्यूबल और सोल्यूबल फाइबर आपने देखना है। आपने इनसोल्यूबल फाइबर देना है जिसके अंदर आप लोग जो, ठीक है, ब्रांड जिसे कहते हैं जवार, ठीक है, गंदम को मिक्स करके, ब्राउन व्हीट लेके उसको मिक्स करके आप वो खाओ, दलिया बहुत उसका दलिया बहुत अच्छा बन जाता है यार। कोई ऐसी कि दलिया बीमारों वाली चीज है, रेसिपी आपको आनी चाहिए। दलिया की अच्छी रेसिपी आ जाए ना, आप उसे रोटी की तरह खाओ, बिरयानी समझ से खाओ, बस आपको रेसिपी, एज अ डाइटिशियन हम लोगों को रेसिपी इसका ही पता होना चाहिए कि हमने अपने पेशेंट को जो रेसिपी देनी है वो नहीं खाते। अक्सर लोग कहते हैं हमने खा लिया, खाया नहीं होता। अगर आप 24 आवर कॉल लो, मेरे पेशेंट्स हैं ना, तो मैं उनको साथ अपनी उनको रेसिपीज बताती हूँ कि आप इस तरह से बनाएं, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपको खाने का भी फायदा होगा। उनको ऑब्वियसली फायदा बताना है ना, वरना लोग क्यों खाएं, आप क्यों खाएंगे। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। आयरन एंड कैल्शियम बहुत जरूरी है, ठीक है। आयरन, विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज कैल्शियम होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी बोन्स सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती। आपकी बोन्स के अंदर 12 मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर सल्फर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, सिलीनियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, क्लोराइड, उसके अलावा कोई एक दो रह गए होंगे तो वो देख लेना ठीक है। ये सारे इसके अंदर तकरीबन पूरे ही हो गए, ये सारे आपकी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ दूध पी के अपनी बोन्स आप ठीक नहीं कर सकते, आपको अपने ये सारे मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स देखने हैं। फिर कैल्शियम के साथ आयरन का इंटेक होना जरूरी है, और आयरन के साथ विटामिन डी का इंटेक, ठीक है, बड़ा जरूरी है। अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी लेते हो तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी करवाता है बॉडी में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ कौन सा विटामिन ले लोगे तो आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग विटामिन डी ले रहे हो, धूप में बैठ के दूध पियोगे, सबसे अच्छा इफेक्ट तब होगा। अक्सर हम लोग कहते हैं ना दूध के अंदर विटामिन डी के इंजेक्शन डाल के पियो, क्यों कहते हैं हम लोग ऐसे? क्योंकि विटामिन डी की एब्जॉर्बेंस कैल्शियम के अंदर बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी को मिलता है। इसी के अलावा इसके बरस अगर आप कैल्सी लेते हो, ऑरेंज की वो जो मेडिसिन होती हैं, वो कैल्सी की जब बॉडी के अंदर जाती है, आपकी बोन्स वाला कैल्शियम, आपकी बोन्स वाली न्यूट्रिशन जाके आपकी बॉडी को, ब्लड को देने लग जाती है, जिस वजह से उस टाइम तो आपको कैल्शियम की अमाउंट पूरी एडिक्वेट अमाउंट मिल जाती है, बट इन द एंड आफ्टर एज आपके बोन्स वीक, जैसी कैल्सी छोड़ोगे आपका कम होने लग जाएगा। अगर कैल्सी के लेते ही आपकी बोन्स पोरस होने लग जाएंगी, ठीक है, भुरभुरी से होने लग जाएंगी। इसलिए मैं कैल्सी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती इस हवाले से, ठीक है। ये जो ऑरेंज कैल्शियम की टेबलेट्स होती हैं, लेना है तो विटामिन डी के साथ लो, और ऐसी सप्लीमेंट इस्तेमाल करो। बेसिकली तो फूड ऐसा इस्तेमाल करो, और अगर फूड से परहेज है तो डाइट इस तरह की बनाओ अपनी कि उसके अंदर वो सारा उसके अंदर आ सके। पंजीरी आप लोग खाते हो ना, पंजीरी के अंदर सारे नट्स मौजूद होते हैं, देसी घी होता है, सूजी का हलवा, सूजी का हलवा बस वो आटा भी मिक्स होता है, और उसके अलावा बेसन का भी मिक्स होता है। वो किस वजह से होता है कि हम, और वो हर कोई खा सकता है, क्यों खा सकता है कि उसके अंदर इस तरह के हम लोगों ने, माइग्रेन का पेशेंट हम लोग कहते हैं ये परहेज करनी है, ये नहीं खाना, वो आप हर कोई पेशेंट वो उस तरह से ले सकता है। क्यों ले सकता है? कि हम लोगों ने उसके अंदर फूड आइटम्स इस तरह के इस्तेमाल किए। तो इस तरह की अपनी रेसिपी सोचो, जब आप लोग रिसर्च करते हो तो आप लोगों ने कोई सीरियल बार बनाना है, प्रोटीन बार बनाना है, तो वो हर पेशेंट, हर बंदे के लिए, हर एज के बंदे के लिए किस तरह से इफेक्टिव है, वो चीज एज अ डाइटिशियन सोचनी चाहिए। फिर मील टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस टाइम के ऊपर क्या मील।
नाश्ता कर लो, अभी 2 रोटियां खा लो, बाद में मैंने नहीं बना के देनी है, बाद में नहीं बननी है, बाद में नहीं करना, अभी खा लो जो करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। एक टाइम में अगर उसको आधी रोटी की भूख है, आपके पेशेंट को आधी रोटी ही देनी है। आधे घंटे बाद की डाइट प्लान बना के दो, हर आधे घंटे बाद का डाइट प्लान बना के दो, हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद का डाइट प्लान। 2 घंटे बाद आधा एप्पल खाना है, फिर 2 घंटे बाद आधा एप्पल खाना है। 1 घंटे के बाद चार अ, एक पीच खाना है, 2 घंटे के बाद 2 आलू बुखारे खाने हैं। इस तरह से डाइट प्लान बनता होता है। मील टाइमिंग और स्नैकिंग का डाइट प्लान इज जस्ट नॉट अ पीस ऑफ पेपर इन विच वी राइट द नेम ऑफ फूड आइटम्स, रोटी दो, सालन ले लो और चलो जी हो गया। डाइट प्लान बनाना आसान काम नहीं है। इस तरह के डाइट प्लान बनते हैं और हर डिजीज के पेशेंट के लिए बनते हैं। बड़ा एक इम्पोर्टेंट सॉलिड रोल है डाइटिशियंस का। ठीक है, तो ये मैं मील टाइमिंग और स्नैकिंग बड़ी इसके अंदर देखने की। 1 घंटे के बाद अगर इस टाइम रोटी खा लिया, इस टाइम ये चीज खा लिया, तो उसके बाद नट्स, और इस टाइम ये फ्रूट खाना है, और कितना फ्रूट खाना है, मैंगो की एक मैंगो का एक स्लाइस खाना है, या हाफ मैंगो खाना है, या फुल मैंगो खाना है, ये सब चीजें देखनी होती हैं। फिर साथ बीपी भी चेक देखना है, न्यूरो रिजनरेशन भी देखनी है, मेडिसिन भी देखनी है किस टाइम पर किस तरह से देनी है। जिससे हम लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट जब कैल्शियम की आप लोग ले रहे होते हो तो खाने के साथ खाओ तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो हाजमा उनका बहुत अच्छा भाई होता पट्टी है बाद में। पढ़ाने पे दिया मुझे तुम्हें नहीं आ रहा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं विटामिन और मिनरल्स के अलावा, हाँ, स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं, वेट मैनेजमेंट बड़ी जरूरी होती है। ठीक है, कोई डिसफंक्शनैलिटी है तो आपने उसको भी देखना है कि अगर वो, यानी कि डिसफंक्शनैलिटी का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई ऐसा मसल है, यानी कि यहाँ पे जैसे डिस्फेजिया, आप खा रहे हो लेकिन यहाँ से गुजर नहीं रहा। ठीक है, ज्यादातर सॉलिड चीज गुजर जाती है, पानी नहीं गुजर रहा होता अक्सर। क्या आ जाती है, बाहर आ जाता है पानी, क्योंकि आपका जो एपिग्लॉटिस है ना वो सही तरह से बंद नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपका एपिग्लोटिस है, ये आपकी फूड कैनाल है। ठीक है, ये एपिग्लोटिस का कवर है, ये आपकी सांस वाली नाली है। ये मेरा फूड है, ये वाली मेरी फोर्सिन, ये फूड आ रहा है, ये आपकी सांस वाली नाली है। ये एपिग्लोटिस इस तरह है। फूड ऐसे जाता है, पानी तेज जाता है ना, वो जाके सांस वाली नाली में जा रहा है, क्योंकि ये एपिग्लोटिस को, जब खाना यहाँ से आ रहा था इसको ऐसे होना चाहिए था, ये हुआ ही नहीं, नीचे गया ही नहीं। ये होता है डिस्फेजिया वाली कंडीशन। ठीक है, मसल अपना काम करना भूल जाते हैं या स्लो काम करते हैं, जिस वजह से आप लोग, सॉलिड चीज तो आई ना, सॉलिड चीज आराम आराम से आएगी, तब तक एपिग्लोटिस फिर भी उसके बाहर से नीचे हो जाएगा। वाटर तेजी से आएगा, जाके सांस वाली जाने में आएगा, आप लोगों को हिचकियां लगती हैं, और ये डेथ कंडीशन भी हो सकती है। तो इसी वजह से ऐसे पेशेंट को अक्सर हम लोग ना देते हैं कि वो वाली दवाई देते हैं जो ज्यादा आपका ना सलाइवा बनाए, डिहाइड्रेशन ना हो, माउथ ड्राई ना हो, और आपका एपिग्लोटिस जरा वर्क करे। और इनको 1 हफ्ते पे जरा हम लोग फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग पर भी रखते हैं, ताकि वो लोग सही रहें। ठीक है, तो बोन हेल्थ जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, उसके लिए बड़ी जरूरी है। सैंपल मील प्लान, यहाँ मैंने बताया कि आप लोग किस तरह का मील प्लान अपने पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके अंदर मैंने फ्लैक्स सीड यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, ओट मील वही दलिया वगैरह। ठीक है, बेरीज मैंने इसलिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लैक्स सीड इसलिए क्योंकि फ्लैक्स सीड जो होते हैं, अलसी के बीज जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल इनका बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन नहीं करने देते, इस वजह से। प्लांट बेस्ड मिल्क भी दे सकते हैं, अगर किसी को दूसरा दूध पसंद है आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ग्रिल्ड चिकन है, कि हर किस्म का बीफ मटन आप सब कुछ ले सकते हैं, दिस इज जस्ट अ सैंपल। ठीक है, क्विनोआ पता है किसे कहते हैं, समक, समक को कहते हैं, जो आपका सोन हलवा होता है ना, वो जो ब्राउन ब्राउन सा, उसे कहते हैं क्विनोआ, समक होता है। बड़े मजे का आपको लगता है, उसके अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, आप बहुत बहुत ही वो न्यूट्रिटिव चीज है, वो आप लोग दे सकते हैं। सलाज है, ऑलिव ऑयल है, जिस किस्म का ऑयल है, आपने अपने पेशेंट की डाइट बिल्कुल ठीक रखनी है। बस आपने ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन को कंट्रोल में रखना है, और उसके अलावा आपने उसकी एक्सरसाइज वगैरह को देखना है, क्योंकि पार्किंसनिज्म को अब आपने मैनेज करना है। अगर थोड़ी सी कंडीशन है कि अभी फर्स्ट स्टेज है, बहुत माइनर कंडीशन है, तब आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। बट अगर अब आ चुका है तो फिर आपने उसको उस तरह से देखना है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई एम हेयर फॉर हाफ एन आवर फॉर यू। और उसके अलावा आप लोग मुझे इनबॉक्स में, और बेसिकली ये होना चाहिए कि आप लोग जो क्वेश्चंस करो ना ग्रुप में करो मेरे से, क्योंकि ग्रुप के अंदर जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको मल्टीपल आंसर्स मिलते हैं, आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो किसी को मैं से कोई नोट्स, ये स्लाइड्स तो मैं शेयर कर दूंगी, नोट्स कुछ समझना हो
या इस तरह के अलावा कोई गाइड चाहिए हो तो आप लोग मेरे से ग्रुप में पूछें, ग्रुप में मैं आंसर सारे जल्दी दे देती हूँ ना इजीली। और कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, इवन को किसी को एबीसी का भी नहीं पता ना, वो मेरे से जरूर पूछे। ये ना समझना कि क्या सोचेंगी मैम या कोई और ग्रुप वाला क्या सोचेगा, इसे ये भी नहीं पता। इस चीज को बिल्कुल भी नहीं आपने अपने आड़े आने देना। आप लोगों ने मेरे से जो पूछना है आप लोग पूछो। मैम एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है, डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन और डाइट में क्या फर्क है, मुझे ये बता दें, मैं सब बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने बस उसको एज सीरियस लेके चलना है। ठीक है। और उसके अलावा किसी ने मेरी सोसाइटी ज्वाइन करनी है या कोई और वेबिनार के सजेस्ट करना है, वो भी मुझे मैसेज पे बता सकता है ग्रुप में। फिर हम इसको अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वर्कशॉप्स किसी ने ज्वाइन करनी है तो वो भी मुझे आप लोग ऑन टाइम बता दीजिएगा। परसों से शुरू है। ठीक है, फिर मैंने उसको भी देखना है। और क्वेश्चंस आप लोग माइक ऑन करके भी कर सकते हैं, देख लो। सप्लीमेंट्स का भी आपने क्या पता है किसके साथ लेनी चाहिए? अच्छा, सप्लीमेंट्स का ये है कि आप खाने के साथ, क्योंकि उसका हाजमा खाने के साथ अच्छा होता है, इसलिए सप्लीमेंट्स का मैंने ये कहा कि खाने के साथ। अगर आप लोग कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह की कैल्शियम और आयरन की जो सप्लीमेंट्स होती है ना, वो आप लोगों को खाने के साथ बेस्ट रहती हैं। विच सप्लीमेंटल डाइट शुड बी रिकमेंडेड? सप्लीमेंटल डाइट जिसके अंदर फोलेट हो, विटामिन B1 B6 हो, ठीक है, और फाइबरस डाइट हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट हो, वैसी सप्लीमेंटल डाइट आप लोगों की इसके अंदर लेनी चाहिए पार्किंसंस में। और मैम चिया सीड्स हम किस फॉर्म में दे सकते हैं? चिया सीड्स चिया आप सीड्स लोग किस उसको फॉर्म में देंगे बॉयल हम? करके, जैसे साबूदाने की खीर नहीं बनाते उस तरह से आप लोग तुखम मलंगा और चिया सीड में फर्क है। चिया सीड थोड़े ब्लैक, थोड़े लंबे से होते हैं, जीरा नहीं जिस तरह होता है लंबा था उस तरह से होते हैं। आप लोग इसको सोक करके ना पूरा टाइम रख के उसको शरबत की फॉर्म में, जिस तरह आप लोग पीते हो तुखम मलंगा पीते हो, उस तरह से चिया सीड भी दे सकते हो। उसके अलावा चिया सीड आप लोग वैसे भी दही के ऊपर, सालन जो आप लोग खा रहे हो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके, फ्लैक्स सीड अलसी के बीच, वो भी पाउडर की फॉर्म में भी दे दिए। जायका कोई भी नहीं होता इन सीड्स का, सनफ्लावर ले लो, फ्लैक्स सीड ले लो, अलसी या चिया सीड ले लो, इनका जायका कोई भी नहीं होता। तो पाउडर फॉर्म में ½ टीस्पून ले लो, जितना पसंद है, या बीज ऐसे ही एज अ स्नैक जाते जाते, सनफ्लावर के बीज नहीं हम लोग खा लेते, 6-7 बीज ऐसे ही खा लेते, तो छिलक ब्रांड उनका हर्ष उतार के वैसे ही खा लो जिस मर्जी फॉर्म में। और बेसिकली बॉयल अच्छा है, तो हाजमे के लिए अच्छा होता है बॉयल फॉर्म में लेना, या ऊपर योगर्ट पे ऊपर डाल के ले लेना, तो वो आपके लिए फायदा, सालन के ऊपर ज्यादा सही है। रोटी के साथ लगाए खाओ तो जायका नहीं आता, तो फिर वो इतना पता नहीं लगता। और एनी क्वेश्चन, एनी अदर एल्स, आई एम हियर। मैम जिस तरह हम सब साबूदाना को दूध में डाल के लेते हैं, इस तरह चिया सीड्स को भी डाल के उसी तरह फॉर्म में ले हाँ, सकते हैं हम लेकिन ना? चिया सीड्स का आपको पता है थोड़ा थोड़ा वो गमी गमी से होते हैं, मतलब साबूदाना भी होता है, लेकिन चिया सीड का फिर आपको जायका पसंद नहीं आएगा। साबूदाने की तो वो खीर बन जाती है, वो सही रहती है। चिया सीड बना के देख ले, मजे का ही मजे का लगता है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज चिया सीड आप लोग जो फालूदा बनाते हो ना शरबत टाइप, उसके अंदर डाल लो, या जामे शीरी का जो शरबत होता है, अपनी स्कंजबीन होती है, उसमें अंदर डाल के ऐसे शरबत बना के पी लो। चीनी डाली, बर्फ डाली, चिया सीड डाले, मिक्स किया, शरबत बन गया, पी लिया। वो उसके लिए मार्गरेटा में भी डाल सकते हो, मिंट मार्गरेटा में, जो मजे की लगती है ना आपको ड्रिंक, वो बनाओ, टैंक में डालो, पी लो, इस तरह से कर लो। आयरन सप्लीमेंट खाने के साथ नहीं लेते, आयरन सप्लीमेंट्स का 1 आवर पहले और बाद भूखे रहते। अच्छा, जो पहले तो जो सुना था ना मुझे उसका रेफरेंस चाहिए। उसके अलावा यह है कि आयरन को ना एब्जॉर्ब होने के लिए मैं आपको बताती हूँ, बेटा सुनो। आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए ना विटामिन C की जरूरत होती, ठीक है। अब आप जब अपना खाना खा रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर इस तरह का कोई फूड आइटम पड़ा है, जब आप खाना खा रहे हैं कि उसके अंदर विटामिन C की एक अच्छी अमाउंट है, देन यू विल इजीली गेट आयरन सप्लीमेंट्स एट दैट टाइम। लेकिन अगर आप उसी के बरक्स कोई ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसके अंदर आपका प्रोटीन लीन मीट ज्यादा है, या जिसके अंदर आपके विटामिन C के अलावा ऐसा विटामिन प्रेजेंट है जो आपके आयरन की अमाउंट को या आयरन के फंक्शन को बॉडी में जाके सप्रेस कर देगा, तब फिर कहा जाता है कि तब आयरन नहीं लेना। फिर हम लोग कहते हैं फिर 1 घंटे बाद भी नहीं, खाना जाके 3 घंटे बाद जाके बॉडी के अंदर अपना हजमा होता है, तो 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले फिर सप्लीमेंट फिर तब रिकमेंड की जाती है। ये कोई भी सप्लीमेंट जरूरी नहीं है सिर्फ आयरन की हो, तो वो फिर आप लोगों को ड्रग सप्लीमेंट फूड न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के हिसाब से सप्लीमेंट आप लोग को लेनी चाहिए, फिर उस हिसाब से लेते हैं हम लोग। ये अब आप लोग याद रख लो कि आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी के अंदर विटामिन C की जरूरत होती है, ठीक है।
तो अब जब भी आप खाना खाओ या किसी को आयरन लेते देखो, तब आपने ये देखना है ना कि उसकी फूड के अंदर वो चीजें प्रेजेंट हैं कि नहीं, तब आप उसको देख सकते हो। यही अगर आयरन विटामिन डी के साथ लोगे तब ये मसला करेगा, क्योंकि विटामिन डी के लिए तो कैल्शियम जरूरी है। आयरन तो आया, विटामिन डी एब्जॉर्ब कैसे होगा, वो तो आयरन आ रहा है बॉडी के अंदर। विटामिन डी को जिस तरह से विटामिन की एक्टिव फॉर्म में D3 में होना चाहिए था, वो उसके अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि कैल्शियम नहीं है उसके पास, आयरन आई जा रहा है, आयरन की हमें जरूरत नहीं है। तब फिर जाके ये काम डिसफंक्शनैलिटी आती है। तो उस चीज को फिर हम लोगों ने देखना होता है। मैं ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन भी आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी वर्कशॉप के अंदर या किसी वेबिनार के अंदर इसी तरह से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं देखूंगी इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को बताऊंगी। टेंशन नहीं लेनी है, अब हमारे पास पूरी समर वेकेशन है, जो चाहे वेबिनार करवा लो। हफ्ते में 2 वेबिनार मैंने देने हैं, क्योंकि एक इंशाल्लाह वेनेसडे को, एक संडे को, क्योंकि मेरी आगे वर्कशॉप्स भी स्टार्ट हो रही हैं, तो वो फिर उस वजह से टाइमिंग जरा इधर उधर। मैम कैल्शियम और आयरन को एक साथ नहीं ले सकते, मगर एप्पल मिल्क शेक तो लोग पीते हैं। एप्पल आयरन का सोर्स है और मिल्क कैल्शियम का। एप्पल मिल्क शेक हम लोग पीते हैं, लेकिन एप्पल का जो आयरन का इतना खास सोर्स नहीं। एप्पल के अंदर मेनली फाइबर प्रेजेंट होता है और विटामिन ए। रेड एंड येलो ऑरेंज फ्रूट्स देखते हैं ना आप लोग, तो उसके अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर वाइट ए के अंदर होता है। वाइट ये जो मेन जो जैसे कहते हैं ना कि उसका सोर्स है, बेसिक सोर्स है आयरन का, वो ये नहीं है, एप्पल नहीं है, वो पोमेग्रानेट है। ठीक है, तो एप्पल मिल्कशेक आप लोग पियो, लेकिन ये देना था। ये क्या है, हाइपरफिडोसिस पर भी एक लेक्चर रखिएगा जरूर। ये आप मुझे ना मैसेज कर देना ग्रुप में, पिन कर दूंगी या इनबॉक्स कर देना, तो मैं जरूर आप लोगों को जो जो लेक्चर्स आप लोगों ने रखने हैं, आप लोगों के पास मेरा कांटेक्ट है, आप लोग इजीली मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। और अपनी यूनिवर्सिटीज के और स्टूडेंट्स भी लेके आए। 100 स्टूडेंट्स होते हैं, ये बड़े कम बच्चे, बड़ा दुख है लेकिन ये है कि आना चाहिए, सुनना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट मैंने रेफरेंसेस दिए होंगे, ये देखें, ये सारे रेफरेंसेस हैं। मैंने कोई गूगल से कॉपी पेस्ट करके नहीं पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ के पढ़ाया है। बड़ा जरूरी होता है ये आपको, ताकि आप ये सारे रेफरेंस पे जाके आप लोग देखें, अच्छा हमने ये बात बताई गई थी कि वाकई में ऐसी है। ठीक है, पोमेग्रेनेट इज सीजनल फ्रूट। सब आप लोगों ने देखना है कि उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। पपाया देख लो, उसके अंदर विटामिन ए ज्यादा होता है। और उसके अलावा आयरन रेजिन्स, जो आपकी किशमिश होती है, उसके अंदर बड़ा अच्छा आयरन प्रेजेंट होता है। आपको पता है, अगर आप लोग अपनी किशमिश को सारी रात भिगो के सुबह वो पियो पानी उसका, और साथ उसे खा भी लो, तो ऐसे स्किन ग्लो करेगी ना, कोई फेयर लवली लगाने की जरूरत नहीं थी। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, आयरन का सोर्स भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा डेट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत आयरन प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा आयरन आपका मीट के अंदर भी होता है, लेकिन पोमेग्रानेट के फ्रूट्स के लिहाज से देखा जाए तो डेट्स हैं और आपकी किशमिश है, रेजन जिन्हें हम लोग कहते हैं। और पपाया के अंदर तो नहीं होता। लोकार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है। बेसिकली फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज और विटामिन सी का कंटेंट जरा ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, जिस तरह बनाना के अंदर कैल्शियम होता है, तो वो देख लेंगे। देखो अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको अल्टरनेटिव, उसके अलावा फूड एक्सचेंज लिस्ट होती है, वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। उसके अंदर बताया गया होता है कि अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं। जब मैं डाइट प्लान बनाना सिखाना है ना मैंने अपनी वर्कशॉप के अंदर, तो फिर मैंने बच्चों को वो फूड लिस्ट भी देनी है, फिर बताना भी है कि अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है या आपका पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ रेजेंस बिना बिना सोक किए भी खा लो गर्मी में, गर्मियों में, लेकिन इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज्यादा होता है। यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ना, ये गर्मी करते हैं ड्राई फ्रूट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस उनको मेटाबोलाइज होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो गर्मियों के अंदर अगर आप लोगों ने खानी है अपनी किशमिश, तो 5 एक टाइम नाश्ते से पहले खा, उसके बाद नाश्ते के साथ खा ली, नाश्ते से 15 मिनट पहले खा ली, फिर पानी पी लिया, तो साथ खाना खा लिया, तो फिर आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी, या कहते हैं ना गर्मी होगी, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो ये तरीका होता है लेने का। और ये सीजनल फ्रूट की जब बात थी, फूड एक्सचेंज लिस्ट में अपनी वर्कशॉप्स में शेयर करती हूँ, या फूड एक्सचेंज लिस्ट जब पढ़ाती हूँ, तो फिर तब मैं आप लोगों को ये फूड अल्टरनेटिव्स तब समझाऊंगी जरूर अपने उधर वर्कशॉप्स के अंदर। डाइट प्लान मेकिंग के अंदर इसका काम होता है, जब आप लोग डाइट प्लान बनाते हो कि किस तरह से आप लोग एक्सचेंज लिस्ट बना के अपने पेशेंट को डाइट प्लान दे सकते हो, देखना होता है। जो आपको पता है आपके हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों ने कौन सी डाइट देनी होती है, वो वाली जो डॉक्टर ने कही है, और होनी भी थेराप्यूटिक चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई इशू आ गया, तो नाम डाइटिशियन का आता है। तो इसके लिए आपको अल्टरनेटिव्स का पता होना बड़ा जरूरी है।
वो लिस्ट को रट्टा नहीं मारना होता, बस अपने सामने अपने लेना होता है, और थोड़ा बहुत जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते जाते हो या आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप लोगों को पता लग जाता है कि अच्छा हमने ये अल्टरनेटिव्स देने हैं। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन? फेसबुक पे जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप लोग भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इधर भी जवाब दे दूंगी। Actually, I am also live on Facebook, so I have to deal with two things. रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है दारिस फैसिलिटेटर, उसके ऊपर मेरे और भी लेक्चर्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, नीनिया के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है, जो आप लोग सीलिएक डिजीज। तो मैं आज बैठ के आप लोगों के सर्टिफिकेट्स बनाऊंगी एडिट करके, लिंक शेयर कर दूंगी यूट्यूब का इस पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर का, तो आप लोग इजीली वहां पे फिर देख लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछे। और एक और चीज, आप लोग जिस यूनिवर्सिटी से हैं मुझे जरूर बताना, ताकि हम लोग अपने ग्रुप्स बनाएं, ताकि ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकें लेक्चर को, फिर हम लोग अपने मेडिकल कैंप्स करवाना शुरू करें सिटीज के अंदर। ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, मुझे बता दीजिएगा, मैं सर्टिफिकेट्स दे दूंगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके एवरीवन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग एंड करते हैं। फिर किसी और का कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में या मेरे से इनबॉक्स पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। स्लाइड्स में आप लोगों के साथ सब ग्रुप्स में भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। होप it will be a good journey with all of you, and thank you so much again for attending my lecture with full of devotion. I am so happy as you are my audience that you give me your time and concentration. It is very good. ये एक क्वेश्चन आया मेरे पास, बेटा ये माइक ऑन कर लो। ठीक, कोई इशू नहीं होता। ये जो आपने बताया था कि फ्रूट एक आवर बाद लेना है, हाफ आवर के बाद एट टाइम, प्लीज। हाँ, ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि अक्सर पेशेंट्स की ऐसी कंडीशंस होती हैं कि उनको एक टाइम पे हजम नहीं हो रहा होता खाना, उनको उस टाइम उतनी ही भूख लग रही होती है, किसी की 2 बाइट्स लेके उनका पेट भर के मेरा पेट भर गया, आधे घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है। तो जब हमारे पास पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं ना, प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर की जिसके ऊपर दवाइयां लिखी हुई सारी आरएक्स, और उसकी बायोकेमिकल रिपोर्ट्स, उस हिसाब से फिर हम उसका फिर पेशेंट की जो हमारे सामने फिजिकल कंडीशन होती है उसको हम लोग मद्देनजर रखते हैं, और फिर हम उसको डाइट प्लान बना के देते हैं। हमें पता होता है अक्सर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उन्हें भूख बहुत लगती है, उनको इंसुलिन अगर जिनको दी जाए उन्हें ज्यादा लगती है। ठीक है, उनको हर आधे घंटे बाद भूख लगेगी। हमने फिर डाइट प्लान कैसे बनाना है, हमने देखना है ऐसे फ्रूट्स देने हैं, ऐसा खाना देना है उसे कि जिसका ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो ना ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा हो, ताकि वो जाके ना ग्लूकोज को स्पाइक करे, उसकी शुगर भी मेंटेन रहे, उसका पेट भी भरा रहे, और उसकी डायबिटीज भी कंट्रोल में हो। तो ये मेरा मकसद था बताने का कि एक आधे घंटे बाद या आधे घंटे बाद हमने जो भी चीज देनी है वो हमने इस हिसाब से देनी होती है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, फिर एज अ डाइटिशियन अगर हम लोग ऑनलाइन डाइट प्लान दे रहे हैं, तो हम लोगों ने फिर डेली का 24 आवर रिकॉल लेना होता है ऐसे लोगों से कि आपने सुबह टाइम क्या खाया था, मुझे उसकी पिक्चर चाहिए, किस तरह से बनाया था, किसने बनाया था, और वो खाया किस तरह से था, किसने खिलाया था, ताकि पेशेंट की मेंटल कंडीशन और जो वो खाना बन रहा है उसका आपको पता हो, ताकि आपके किसी बाद में जाके आपके डाइट प्लान के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके कि ये डाइट प्लान गलत था। इसी वजह से हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स होना और एक प्रॉपर पूरी मेडिकल हिस्ट्री होना जरूरी होता है। और फिर जब आप लोग अपना डाइट प्लान दो, आपके पास पूरी अपडेट होनी चाहिए कि मेरे पेशेंट ने पिछले 15 दिन में ये चीज इस टाइम पे ये खाई थी और इतनी अमाउंट में खाई थी। ठीक है, ये आपने अपडेट लेनी होती है अपने पेशेंट से। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो फिर। और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका डाइट प्लान इफेक्ट नहीं करता, डाइट प्लान आपका बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। मेरा एक पेशेंट थी, मेरी 60+ एज थी, उनको अडीमा भी था, पूरे लिम्स उनके इतने सूजे हुए थे, उनको हाइपरटेंशन भी थी, डायबिटीज भी थी, और उनको था कि डॉक्टर ने कह दिया था कि इनकी बैरियाट्रिक सर्जरी होगी। बैरियाट्रिक सर्जरी का मतलब होता है पेट के अंदर से चर्बी निकालना। ठीक है, पेट का या तो साइज छोटा कर चर्बी निकालना, या इंटेस्टाइन को काट के कम कर देना ताकि भूख कम लगे और बंदा पतला हो। तो मैंने वाया डाइट, ठीक है, और जस्ट विद फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि थोड़ी बहुत वॉक करवा दी, डाइट को उसकी डाइट को अमाउंट को, इसको हम लोग कहते हैं सर्विंग साइज पोर्शन साइज को मेंटेन करके, जो मैंने अब अपनी अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप में पढ़ाना है। ठीक है, उसको मेंटेन, ये जब हम लोग डाइट प्लान बनाते हैं ना, जब मैं डाइट प्लान बनाना सिखाती हूँ तब ये चीजें मैं बताती हूँ।
उनको मेंटेन करके पोर्शन साइज, आपका खाने की अमाउंट, सर्विंग साइज, ठीक है, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, बायोकेमिस्ट्री देखकर फिर हम लोग डाइट प्लान बनाते होते हैं। उस हिसाब से फिर ये सब चीजें चलती हैं। समझ आई? और अगर नहीं भी आई तो फिर मेरे से दोबारा आप पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स के अंदर ही अपना यूट्यूब चैनल भी शेयर कर देती हूँ, इसको भी मैं आज ही एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और अगर अभी अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर कभी किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह बात करते हैं, ग्रुप में बेशक कर लें। ठीक है, मैं, हाँ दानिया, मैं आप लोग से अपना कांटेक्ट शेयर कर देती हूँ, आप लोग सारे मेरे से कांटेक्ट कर लो ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर दूं। ये ग्रुप्स के लिए है, और अगर, ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट है, माहीन लोधी के नाम से होगा, ठीक है, डाइटिशियन इमरा माहीन के नाम से, तो फिर आप लोग देख लेंगे। ओके, सबको नंबर मिल गया है तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं, मुझे बता दें।